नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कमेंट्स का जवाब इस सीरीज़ में मैं दे रहा हूं और जो सबसे रिपीटेड कमेंट पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि मैंने बिना पेरेंट्स कंसेंट के कोर्ट मैरिज कर लिया है, लव मैरिज कर लिया है, क्या पुलिस मुझे परेशान करेगी? इस बात का डर कपल को बहुत ज़्यादा है और वो इसलिए भी है क्योंकि दोनों साइड की फैमिली, ना तो लड़की साइड की फैमिली और ना ही लड़के साइड की फैमिली बिल्कुल भी मैरिज को लेकर के एग्री है। और डिस्प्यूट केवल इतना है कि लड़के का फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा कम है और कास्ट थोड़ा कम है, इस वजह से डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में पुलिस क्या परेशान कर सकती है? मेरे अपने लीगल राइट्स क्या है? अगर पुलिस मुझे बार बार कॉल कर रही है तो मैं क्या करूं? क्योंकि मैरिज हो चुका है, मैंने सर्टिफिकेट उनको भेज दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन पुलिस भी परेशान कर रही है, लड़की के घर वाले भी परेशान कर रहे हैं और लड़के के घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पेरेंट्स कंसेंट के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि पेरेंट्स कंसेंट को लेकर के लेटेस्ट स्टेटस क्या है, वास्तव में पेरेंट्स कंसेंट चाहिए या नहीं चाहिए। इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, उसको जाकर देख लीजिए। जो दूसरी बड़ी बात यह है कि पुलिस हैरेसमेंट और पेरेंट्स कंसेंट, इन दो चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली बात देखिए, अगर आपने लव मैरिज किया है या कोर्ट मैरिज किया है, आपने लीगली शादी किया है, यानी आपकी एज कंप्लीट थी, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, जब आप मैरिज के लिए गए थे तो प्रॉपर रिचुअल फॉलो हुआ था, डिक्लेरेशन एफिडेविट बनाया गया था जिसमें यह लिखा गया था कि दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, फ्री कंसेंट है, कोई दबाव नहीं है, कोई दान दहेज नहीं लिया गया है, सब कुछ डिक्लेरेशन एफिडेविट होने के बाद से आपके रिचुअल परफॉर्म किए गए, 7 फेरे लिए गए, पंडित जी अवेलेबल थे जिन्होंने फेरे दिलवाए, विटनेसेस अवेलेबल थे जो वहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा आपने उसके बाद से मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी जाके करवाया है और मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपके हाथ में है, फिर भी आपको पुलिस परेशान करे। इतना ही नहीं, आपने इंटीमेशन लेटर भी भिजवा दिया है, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन भी करवा दिया, उसके बाद भी पुलिस आपको परेशान कर रही है। तो पहली चीज़ की आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ की, अगर आपने लीड इंडिया से किया है तो आपके पास मेरा नंबर ज़रूर होगा। अगर कोई भी पुलिस वाले आपको परेशान कर रहे हैं तो उनसे कॉन्फ्रेंस पर मेरी बात कराइए, मैं पुलिस वाले से बात करूंगा और आपको प्रोटेक्ट करूंगा। तीसरी बात यह है कि अगर इसके बावजूद भी पुलिस आपको परेशान कर रही है तो मैं आपको बताऊं कि जब भी हम इंटीमेशन लेटर भेजते हैं दोस्त, तो उसका एक स्लिप मिलता है हमें और वो स्लिप हमें इनेबल करता है कि हमने पुलिस को सारी सूचना दे दी, उसके बावजूद पुलिस गलत सेक्शन में एफआईआर रजिस्टर्ड कर रही है, हैरेस कर रही है, उसके लिए हम सीधे सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट में जाकर के पुलिस के इस एक्शन को चैलेंज कर सकते हैं और अपने लिए प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हैं। ये सारे स्टेप्स आपको एक प्रॉपर गाइडेंस में ही लेना चाहिए, प्रॉपर एडवोकेट के ही गाइडेंस में लेना चाहिए, क्योंकि वही आपके मैरिज के बाद के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर पुलिस फ़ोन कर रही है तो प्रैक्टिकल टिप्स क्या करना चाहिए? पुलिस फ़ोन करेगी, भाई जल्दी आ जाओ, आप मेरे पास आ जाओ। अगर ऐसा कर रही है तो आपको पूछना चाहिए कि अंडर विच सेक्शन यू आर कॉलिंग मी, आप किस सेक्शन में आप मुझे बुला रहे हो, बीएनएसएस के कौन से सेक्शन में बुला रहे हो या सीआरपीसी के कौन से सेक्शन में बुला रहे हो, ये आप जरूर पुलिस से पूछिए। इसके अलावा आप पूछ सकते हैं कि अगर मेरे खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हो रखा है तो उसकी कॉपी मुझे प्रोवाइड करा दीजिए, कोई कंप्लेंट है तो उसकी कॉपी प्रोवाइड करा दीजिए। अगर पुलिस आपको थ्रेट कर रही है तो उसका वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए, वो आपके काम बहुत आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने एडवोकेट के साथ जुड़े रहिए, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे। दोस्तों, मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो कमेंट कीजिए और अगर मैरिज से संबंधित कोई भी सवाल आपको जानना है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800 444 555 पर कॉल करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।